हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है दीपांशु पाल और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल। तो आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैक्यूल और न्यूक्लियस, और देखते हैं न्यूक्लियस कहाँ तक होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर भी सब पार्ट्स आते हैं, है ना। न्यूक्लियस एक अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो मुश्किल से अगर आज ख़त्म हो गया तो बहुत अच्छी बात है चैप्टर, नहीं तो कल लास्ट लेक्चर होगा और कल चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ तक जो भी टिके रहे उनके लिए भाई शाबाशी है यार, कि आप अच्छा करो अपने एग्ज़ाम में। बाकी लेक्चर नंबर 16 हो गया आज, कोई बात नहीं यार। लेक्चर तुम्हें देखने में लंबा लग रहा होगा कि सीरीज़ वाइज की भाई 16 तक पहुँच गया, बट असल में बताऊँ 20-30 मिनट्स के ही लेक्चर हैं। अगर मैं इसे 1.5 आवर के रिकॉर्ड करता तो ये मुश्किल से 7-8 लेक्चर में ख़त्म हो जाता चैप्टर। तो चलिए कोई बात नहीं, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है वैक्यूल। तो आइए, आप कह रहे थे ना वैक्यूल नहीं हुआ, तो भैया वैक्यूल नहीं हुआ, वैक्यूल नहीं हुआ, तो आइए वैक्यूल करते हैं पहले। तो वैक्यूल क्या होता है? वैक्यूल चलिए देखते हैं क्या होता है। तो पहले इस डायग्राम को समझिए। ये मैंने एक प्लांट सेल का एक डायग्राम ले लिया है, प्लांट सेल का, ठीक है। अब देखिए प्लांट सेल, ये सेल है पूरी, है ना। अब मैं सेल के बारे में तो डिस्कस नहीं करूंगा, सेल के अंदर का हम वैक्यूल का पार्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं। तो वैक्यूल की कवरिंग, ये जो वैक्यूल की जो कवर है ना, कवरिंग, इसको हमने बोला टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, 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 टोनी स्टार्क नहीं, टोनी स्टार्क नहीं, टोनोप्लास्ट। आयरन मैन थोड़ा ना बनना। लो टू हाई कंसेंट्रेशन, देखो कैसे जाता है। देखिए मैंने सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में पढ़ाया था कि भैया वो मूवमेंट किस प्रकार से होती है, वो पार्टिकल्स की। एक होता था लो टू हाई, एक होता था हाई टू लो कंसेंट्रेशन, है ना। तो ये कैसे होता है लो टू हाई, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ जाएगा, कम से ज़्यादा की तरफ, कम से ज़्यादा की तरफ, है ना। तो ये कहाँ जा रहा है? ये कम, यहाँ पे कम मॉलिक्यूल थे, यहाँ पे ज़्यादा मॉलिक्यूल है, मतलब, है ना। तो यहाँ पे लो टू हाई कंसेंट्रेशन। इधर देखो, इधर पार्टिकल इधर पार्टिकल क्या है? कम है, 4 ही पार्टिकल है, 1 2 3 4। इधर 6 पार्टिकल है, तो इस तरफ जा रही है, ऐसे 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 जा रही है। अरे जैसे पानी की टंकी, क्या हो, नहीं, तुम हाइट के बेसिस पे ले सकते हो। हाइट के बेसिस पे कैसे बोलूँ मैं, कैसे हाइट के बेसिस पे ऐसे बोलोगे कि भैया ये चीज़ नीचे है। मान लो आप ग्राउंड फ्लोर पे खड़े हैं और आपको 32 माले पे जाना है, मतलब 32 माला कितना, 32 फ्लोर। अब 32 फ्लोर, भैया 32 फ्लोर एग्जिस्ट करता है, बिल्डिंग, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में होता होगा 32 फ्लोर। अब आपको 32 फ्लोर पे जाना है, तो आप यहाँ पे हो ग्राउंड फ्लोर पे, और आपको जाना कहाँ पे? 32 फ्लोर पे। तो कहाँ पे हो आप? लो पे हो, आपको जाना कहाँ पे? हाई पे। तो ऐसे भी समझ सकते हैं। वैसे इधर इधर क्या था? पार्टिकल लो थे, कंसेंट्रेशन लो थी। इधर क्या थी? कंसेंट्रेशन हाई थी। तो इधर हमें जाना था। तो लो टू हाई कंसेंट्रेशन अगेंस्ट द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट जाना। भाई ऊपर की तरफ जा रहे हो, दम लगेगा, एनर्जी लगेगी, जीना चढ़ा नहीं जाएगा। तो किसका यूज करेंगे? लिफ्ट का। अब फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट याद करिए, मैंने फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन में पढ़ाया था। जिसने नहीं देखा है भाई देख कर आए, वरना आप कहेंगे भैया समझ नहीं आ रहा, आप तो बहुत तेज पढ़ा रहे हो। मैं तेज नहीं पढ़ा रहा दोस्त, आपने वो लेक्चर मिस कर दिया है। जिसने देख कर आए बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है, बट हाँ, देखने के बाद भी ये नहीं होता कि देख लिया बस खत्म हो गया काम। रिवाइज करना इज वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट देन लेक्चर को वॉच करना से ज़्यादा। आपने एक लेक्चर वॉच करा, बट उस एक लेक्चर को आपने रिवाइज करा, ये उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। भले आप एक दिन लेक्चर मत देखो, पर आप उस दिन, जिस दिन लेक्चर नहीं देख रहे ना, उस दिन पीछे के लेक्चर का रिवाइज जरूर करो कि हाँ भैया मैंने इस लेक्चर का रिवाइज कर रहा था इसलिए नहीं देखा मैं, और अगले दिन देख लो जब आपको उस लेक्चर का रिवीजन हो जाए। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म, ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है भैया, ये जो सेल है, ये सेल है। अब सेल के अंदर क्या है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर ये स्पेस ऑक्यूपाइड कर रहा है, जिसका नाम क्या है? वैक्यूल। तो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस, मेम्ब्रेन एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है जो कि ऑक्यूपाई कर रहा है कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म के अंदर अपना एरिया जमा रहा है। अरे मान लो मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, तो मैं जितने एरिया में खड़ा हूँ, मैं कमरे के जो सराउंडिंग एरिया है, जितने एरिया में मैं खड़ा हूँ, अबे यार कौन है यार,
सॉरी दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा इशू आ गया था, लाइट का थोड़ा इशू हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आइए, तो मैं दोबारा से बता देता हूँ एक बच्ची। तो जहाँ तक हो गया था वो वीडियो आपको मिलेगी, जहाँ तक हो गया था, जहाँ से गड़बड़ी हुई है मैं उस चीज़ को दोबारा से बताऊँगा, वहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो हम पढ़ रहे थे कि मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म। मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म मतलब वह, मतलब देखिए, एक ऐसी मतलब जो, समझिए समझिए समझिए, सुनिए ध्यान से, सुनिए, मेरा भी थोड़ा सा दिमाग खराब हो गया लाइट की वजह से, कोई बात नहीं, चलिए होता रहता है ऐसा। था तो मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन साइटोप्लाज्म, एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस है साइटोप्लाज्म में, जो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है ना, साइटोप्लाज्म में। मान लीजिए मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, मैं इस कमरे में खड़ा हूँ, तो मैं जितने जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, मैं उस कमरे का उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा हूँ। मान लो आप अभी चेयर पे बैठे होंगे, बेड पे बैठे होंगे या चटाई पे बैठे होंगे और पढ़ रहे होंगे, लेक्चर देख रहे होंगे, है ना। तो आप जितने एरिया में बैठे हैं ना, पूरे खाली कमरे में, है ना, तो आपने उतना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब उतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। वैसे ही वैक्यूल ने भी साइटोप्लाज्म के अंदर इतना जो स्पेस है ऑक्यूपाई कर रखा है, इतना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। ठीक है दोस्त, इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, सिंगल मेम्ब्रेन को हमने क्या बोला था, टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट, टोनी स्टार्क नहीं, टोनी स्टार्क नहीं, टोनोप्लास्ट। आयरन मैन बनाओ अभी। सिलेक्टिवली परमिएबल, भैया सिलेक्टिवली परमिएबल क्या होता है? देखो दोस्त, वैसे तो मैंने इसको सेल वॉल में भी बता रखा है और सेल मेम्ब्रेन के टॉपिक में भी बता रखा है, बट सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब होता है कि भैया चिज्जी, जो मतलब चिज्जी बोल रहा हूँ, मतलब जैसे कोई सामान है ना, वो बाई सिलेक्टिवली परमिएबल का मतलब है ऐसे ही नहीं आ जाएगा कोई भी सामान, वो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा सामान अंदर आना है और कौन सा नहीं आना। तो मतलब कौन सी चीज़ी अंदर आएगी, कौन सी चीज़ी नहीं आएगी। अरे तुम यही तो डिसाइड करोगे कि भैया तुम्हें कौन सा बिस्कुट खाना है या नहीं खाना, तुम्हें कौन सी सब्जी खानी है या नहीं खानी। मान लो आपके सामने 3 तरह की सब्जी रखी गई है, पनीर की सब्जी, राजमा चावल और छोले भटूरे। आप क्या खाना पसंद करेंगे? वो आपकी मर्जी है कि वो आप क्या खाना पसंद करते हैं। तो आप जो खाना चाहेंगे आप वही तो खाएंगे, ऐसी थोड़ी ना है। तो वैसे ही तो ये जो वैक्यूल है, इसमें भी सिलेक्टिवली परमेबल होता है कि ऐसे ही नहीं कि कुछ भी जो आज मतलब जो खाना चाहेंगे वो आज आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि मतलब कुछ भी जा रहा है अंदर, कोई भी चला जा रहा है। अरे मान लीजिए आपके घर में कोई अजनबी ऐसे घुसा चला आएगा क्या? नहीं ना, पहले वो आपका डोर नॉक नॉक करेगा, आप उससे पूछेंगे हाँ जी कौन, तब वो आपको डिटेल बताएगा कि मैं ये हूँ, मैं ये वो हूँ। घर में अगर कोई नहीं है तो आप पहले अपने पेरेंट्स से कंफर्म करेंगे कॉल करके, नहीं तो आप वरना मना कर देंगे कि भैया बाद में आना, अभी कोई नहीं है, बाद में आना, है ना। इतना ही करोगे, ऐसे तो गेट खोल नहीं दोगे। बस उसने नाम बताया कि मैं ये हूँ, मुझे आपके डैडी जी ने भेजा है और मैं यहाँ पे ये काम करने आया हूँ, तो आप मना कर देंगे ना कि नहीं नहीं अभी नहीं, जब मम्मी या पापा में से कोई आ जाएगा तब हम ये काम, तब आप आना, तब वो बताएंगे जो करना है। आप यही करेंगे ना। आप ऐसा तो नहीं कि आइए सर, आइए सर। तो वैसे ही होता है सिलेक्टिवली परमेबल कि कौन सा व्यक्ति अंदर आएगा नहीं आएगा, ये डिसाइड करेगा वैक्यूल। और वैक्यूल कैसे डिसाइड करेगा भाई, ये बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री के थ्रू कौन अंदर घुसेगा नहीं घुसेगा वो डिपेंड करता है। वैसे ही वो दरवाजा है तुम्हारे घर का कि कौन अंदर घुसेगा या नहीं घुसेगा। अब कोई भी बेफट के घुस जाएगा तो आपको गुस्सा आएगी, आप उसे सुनाएंगे भी और हो सकता है आप उस पर केस भी करते हैं अगर कोई बदतमीज आदमी हुआ तो। 90% वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है ये सेल का, प्लांट सेल का 90% से भी ज़्यादा। 90%, ये पूरा सेल है, इस पूरे सेल का पूरा 90% से भी ज़्यादा स्पेस जो ऑक्यूपाई करता है वो वैक्यूल करता है। लार्ज होता है, बड़ा होता है, सिंगल होता है। भैया सिंगल तो हम भी है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तेरी बात नहीं कर रहा मैं, तेरी बात नहीं कर रहा, तू तो है ही। सेफ वैक्यूल
सैप वैक्यूल देखिए, सैप वैक्यूल, अब देखिए लार्ज होता है, सिंगल होता है और सैप वैक्यूल भी होता है। अब देखिए ये क्या करता है, कंटेन वाटर, भैया ये पानी कंटेन करके रखता है, तभी तो इतना फूला फूला सा लगता है, ऐसा लगता है पानी पी के पेट बुला लिया उसने, तो ऐसा फूला फूला सा है ना। सैप मतलब क्या होता है, जिसमें इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट होते हैं, इनऑर्गेनिक आयंस प्रेजेंट होते हैं। और भैया ये क्या करता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल, मतलब जो एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है ना, मतलब वेस्ट मटेरियल जो होता है उसको भी ये खा जाता है, मतलब अपने अंदर स्टोर कर लेता है। नॉट यूजफुल फॉर सेल, जो यूजफुल नहीं है सेल के लिए, वेस्ट मटेरियल या एक्सक्रीटरी मटेरियल, उसको जैसे मान लीजिए सेल के पास कुछ वेस्ट मटेरियल था, अब वो पड़े पड़े सेल के पास ऐसी गंदा सा दिख रहा है, रूम में तुम्हारे कचरे पड़े हुए हैं, केले के छिलके और क्या कहते हैं बिस्किट के रैपर और चिप्स के पैकेट, कुछ भी पड़ा हुआ है, इधर उधर पन्ने बिखरे पड़े हैं, अब पूरे रूम में गंदगी फैली पड़ी है, मक्खियाँ भी नख रही हैं, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो जो वेस्ट मटेरियल होगा आप उसे क्या करेंगे, डस्टबिन में डाल देंगे और डस्टबिन उसे मुंह बंद करके रखा रहेगा। तो वैसे ही ये भी है कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है, जो नॉट यूजफुल फॉर सेल है, ये उस चीज़ को कंटेन करके रखता है, कंटेन। और मूवमेंट ऑफ सम आयन साइटोप्लाज्म में वैक्यूल, मैंने बताया कि साइटोप्लाज्म से वैक्यूल की तरफ आयंस मूव करेंगे, उसको बोलेंगे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब देखते हैं कि कितने प्रकार के आयंस होते हैं, आइए चलिए। आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं अपना टॉपिक, टाइप्स ऑफ वैक्यूल, मतलब कितने प्रकार के वैक्यूल होते हैं। दो प्रकार के वैक्यूल होते हैं दोस्तों, एक होता है भैया कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, दूसरा कौन सा होता है, फूड वैक्यूल। मतलब एक तो क्या होगा, एक वैक्यूल ऐसा होगा जो फूड डाइजेस्ट करने में मदद करेगा, और एक वैक्यूल ऐसा होगा जो कॉन्ट्रैक्टाइल, मतलब कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है ऐसे दबना, दबना, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है दबना। तो अब देखिए मान लीजिए कोई सेल है, उसकी सेल मेम्ब्रेन सीएम से मैंने डिनोट कर दी है, रुक जाइए एक मिनट, सीएम से मैंने ये डिनोट करी है सेल मेम्ब्रेन। सीएम से चीफ मिनिस्टर नहीं होता, हमारे बायो में से बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब मान लीजिए फूड आया, फूड, सेल के लिए आया खाना, अब सेल खाएगी खाना, तो देखिए कैसे खाती है, हालांकि मैंने सेल मेम्ब्रेन में भी बताया था आपको। तो इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये क्या से होगा, सेल मेम्ब्रेन का क्या होगा, ऐसे ऐसे थी सेल, ऐसे थी, खाने को देख के पता कैसे करेगी, ऐसे करेगी, ऐसे, आ शिकार आया जाल में, अब खाना धीरे धीरे अंदर जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, और जैसे ही खाना गया अंदर और उसने कर लिया अपना मुंह बंद, और खाना जाने के बाद अब देखिए क्या होगा, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिर फूड वैक्यूल रिलीज इन साइटोप्लाज्म, फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल कहाँ पे है, साइटोप्लाज्म में, ठीक है ना। फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल देखिए ये रहा फूड वैक्यूल, साइटोप्लाज्म में। अब क्या होगा, मेम्ब्रेन रिफॉर्म्ड, मेम्ब्रेन ये रिफॉर्म्ड हो जाएगी इस वाले की। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फूड वैक्यूल के अंदर चला गया खाना, फूड वैक्यूल के अंदर चला गया खाना, अब क्या करेगी, इसको डाइजेस्ट कर देगी, पचा डालेगी, जैसे मिक्सी नहीं होती, मिक्सी वैसा काम कर देगी बिल्कुल ये। गुरु जी तो भौकाल मचा दिए इसने तो। हाँ तो ये इनगल्फिंग ऑफ फूड, फूड को खा जाएगी ऐसे, निगल लेगी साबूती बिना नमक की। तो ऐसा कौन करते हैं, प्रोटिस्टा कर सकता है, आपका अमीबा कर सकता है, ये एग्जाम्पल है फूड वैक्यूल का। भैया एग्जाम्पल तो अमीबा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का, हाँ तो है, एनसीईआरटी में जो है तो है, मानना तो पड़ेगा, नहीं मानोगे तो अपनी चलाओगे तो एनसीईआरटी तबाह कर देगी आपको। तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा हो सकता है, पैरामीशियम हो सकता है, एक्वेटिक हो सकता है। दोस्तों ये बहुत हार्ड नहीं है, बहुत आसान है, देखिए याद रखिए, अमीबा, पैरामीशियम, अमीबा, पैरामीशियम, आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, एपी, एपी आंध्र प्रदेश, या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मैथ वाले अच्छा समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्लास 10 तक तो पढ़ा था ना एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। गुरुजी हमने पढ़ा होता मैथ तो आज मैथ लेके बैठे होते, ये बायो नहीं पढ़ रहे होते हम। समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ, मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ। ऑस्मो रेगुलेशन, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या है दोस्तों, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब है एक्सपेल्ड आउट ऑफ वाटर, एक्सेस वाटर। जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है, टंकी का क्या हाल होता है, टंकी का क्या हाल होता है जरा बताइए। मान लीजिए किसी के घर में
टंकी वाला सायरन नहीं लग रखा है, अब पानी की टंकी भरी जा रही है, ध्यान दिया नहीं, तो टंकी में से क्या होगा? ऑब्वियसली सी बात है भैया, टंकी उबल जाएगी और पानी धड़ 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 बाहर निकलने लगेगा। टंकी भर चुकी है भाई 1000 लीटर की, है ना, 1000 लीटर की और जितने की भी आती है ना। अब टंकी भर चुकी है, अब पानी क्या होगा? उबल रहा होगा, निकलेगा, धन 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 गिर रहा है, पानी की टंकी भर चुकी है। किसी के घर में, जिसके घर में सायरन बजता है, वो तो बोल देगा पानी की टंकी भर चुकी है, पानी की टंकी भर चुकी है, तो यूं यूं यूं। अब जिसके घर में सायरन नहीं है, मेरे घर में तो नहीं है, तो भाई मैं कैसे पता करूं कि टंकी भर रही है? तो गुरुजी इसके लिए हमने एक देसी जुगाड़ निकाल रखा। पानी उबलने से पहले एक छोटा सा छेद करके थोड़ा सा पाइप घुसेड़ रखा है, जैसे ही पानी भरेगा उसमें से पानी बाहर आ जाएगा। मतलब समझ जाएंगे, तब भी तो टंकी उबल ही रही है ना। हाँ उबल रही है, पर ऊपर का ढक्कन इससे ढीला नहीं होगा और पानी निकल भी आएगा। और हमने ऐसा कर रखा है कि वो पानी हमारे जाल से नीचे गिरेगा, ताकि जिससे फिर हम मोटर बंद कर देंगे, पानी बाहर आना बंद हो जाएगा अपने आप ही थोड़ी देर में। ये तो गजब पानी का वेस्ट हो रहा है। एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। रिलीज्ड वेस्ट मटेरियल, क्या रिलीज्ड वेस्ट मटेरियल? इतना तो 10th में पढ़ा होगा ना, नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ। रिलीज्ड वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। ये तो हम सब भी करते हैं, सुबह सुबह फ्रेश होने जाते हैं जब। अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है? बायो वाले स्टूडेंट हो, इतना तो पता होना चाहिए। गुरुजी हंसना नहीं, देखो, हाँ यार मैं भी नहीं हंसूंगा, सॉरी सॉरी, हंसना नहीं है। हंसते हंसते बायो नहीं पढ़ाई जाती, मुस्कुराते हुए पढ़ाई जाती है। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। मैं इसे मिटा क्यों रहा था, मैं अगले टॉपिक की तरफ बढ़ता हूँ डायरेक्ट, न्यूक्लियस। चलिए तो दोस्तों आइए देखते हैं अपना टॉपिक, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस, अरे न्यूक्लियस पढ़ेंगे आइए। अब हम सेल के अंदर देखो, हमने शुरुआत कहाँ से करी थी कि भैया बॉडी किससे बनती है? सेल से, है ना। हमने शुरुआत कुछ इस प्रकार से करी थी कि भैया बॉडी सेल से बनती है, और फिर धीरे धीरे हमने सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, सेल वॉल पढ़ी, ग्लाइकोकैलिक्स पढ़ा, प्रोकैरियोटिक पढ़ा, यूकैरियोटिक पढ़ा, देन फिर सेल ऑर्गेनल के बारे में जाना, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम क्या क्या होता है, एंड गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, देन प्रोटीन, लिपिड्स, इन सब के बारे में जाना। और अब हम उसके मेन, जिसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं, कि भैया ये सेल का ब्रेन भी बोला जाता है, इसे सेल का दिमाग भी बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द कोर पॉइंट, सेल का बिल्कुल कोर पॉइंट है। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो सेल कैसे जिंदा रहेगी? भैया ब्रेन की तरह है। अभी आपका ब्रेन निकाल दिया जाए, क्या आपको कुछ महसूस होगा? नहीं। आपको गर्म पानी में, खोलते पानी में आपका हाथ दे देंगे, तब भी आपको नहीं लगेगा कि आप हाथ जल रहा है, क्योंकि ब्रेन से सिग्नल जाता है, तभी आपको पता लगता है कि भैया हाथ जल रहा है, हाथ हटा लो, ठीक है ना। नहीं तो आपके इधर तक कोई सिग्नल ही नहीं जाएगा, तो ये भले जल भी रहा होगा, ऐसा कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। चोट भी लग जाएगी तो भी आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ब्रेन तो है ही नहीं। बट ब्रेन है तो दर्द होगा, दर्द होगा, और दर्द का पता वो ब्रेन ही देगा कि तुझे दर्द हो रहा है, हाथ हटा यहाँ से। वो सिग्नल देगा, वो आपकी बॉडी को बचा के रखेगा। ब्रेन सिग्नल देगा, भाई इधर हाथ जल रहा है, साइलेंसर पे हाथ मत धर। गाड़ी का साइलेंसर होता है ना गरम गरम, उस पर अगर कोई हाथ धर दे, मतलब गाड़ी कहीं दूर से चलकर आई है और किसी बच्चे ने ऐसा हाथ धर दी, आय हाय कांटा लगा। तो गांव में एक छोटे से बच्चे ने मतलब गाड़ी के साइलेंसर पे हाथ धर दिया था, और इतनी दूर जाके गिरा, मतलब खुद ही गिर गया वो झटके में। जब उसको सिग्नल मिला उसके स्पाइनल कॉर्ड को, भाई तुरंत में तो एक्शन कौन लेती है? स्पाइनल कॉर्ड लेती है, ब्रेन थोड़ी ना लेती इतनी जल्दी एक्शन। और भाई वो पीछे को जाकर गिरा, पट, मेरी हंसी छूट गई। पर वो कुछ देर तो रोया नहीं, पहले मुझे देख रहा था, फिर रोया वो। तो वो अलग किस्सा था, छोड़ो रहने दो। तो न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ सेल। तो ये लिख ले मेरे साथ, ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं इसे, ठीक है ना। तो इसको डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन। हालांकि मैंने ये बात सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के लेक्चर नंबर 2 में बता रखी है कि डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। ब्राउन मुंडे, देसी द बीट दे ट्रैप द फीट।
1831 मतलब 1831 में इन्होंने डिस्कवरी करी। सेल जनरली, भैया जनरली मतलब, जनरली का मतलब क्या होता है, यूजुअली मतलब, जनरली का मतलब होता है जो सब में पाया जाए, सब में पाया जाए भाई। जैसे सब में क्या पाया जाता है, जैसे जो सब चीज में मतलब सब लोगों में कॉमन हो भाई, सबके दो हाथ है, दो पैर हैं, है ना। अब पूंछ नहीं है, सब में ये कॉमन है कि भाई किसी में, किसी भी इंसान में पूंछ नहीं है ना। बट बाय रेयर किसी इंसान में अगर पूंछ आ जाए, ऐसा हो सकता है, रेयर है भाई, रेयर है, मान लो आ भी गई, बस बहुत कम चांस है, 0.0001%, बट आ गई तो कुछ कह नहीं सकते, तो वो रेयरली होता है। बट जैसे हर इंसान में क्या कॉमन है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, है ना, दो आंखें हैं, एक नाक है ना, और एक ही मुंह है। तो वैसे ही हर एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, बट पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, तो मैंने कहा ना कि भाई वो तो रियली है कि किसी में दो न्यूक्लियस भी मिल सकते हैं। ये तो भाई डिपेंड करता है। मैच्योर मेमेलियन इराइथ्रोसाइट्स, जो मैच्योर मेमेलियन इराइथ्रोसाइट का मतलब क्या होता है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। तो जो मैच्योर मेमेलियन इराइथ्रोसाइट मतलब, मैच्योर मतलब जैसे मेमेलियन, हम क्या है, मेमेलियन ही तो है, अरे हम मेमेलियन तो है, एनिमल किंगडम में पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। मैच्योर मेमेलियन इराइथ्रोसाइट आरबीसी। तो जो मैच्योर, हम लोग क्या है, मैच्योर है भाई, हम बच्चे सब धीरे धीरे बड़े होते जा रहे हैं, तो क्या होते जा रहे हैं, मैच्योर होते जा रहे हैं। तो और क्या है, मेमेलियन है। और हमारी जो आरबीसी है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। गुरुजी ये तो डरा देने वाली बात है, बिना दिमाग के आदमी कैसे रह सकता है, हमारे आरबीसी सेल में न्यूक्लियस ही नहीं है, ये कैसी बातें हैं, नहीं है दोस्तों, बट यही सत्य है। और सीव ट्यूब में देखो, सीव ट्यूब हो गया और इराइथ्रोसाइट हो गया मतलब आरबीसी हो गया, इनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, बट ये जिंदा है। गुरुजी बिना दिमाग के जिंदा, ये तो उसी प्रकार से हो गया, भूत हूं मैं। बट ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक तरीके का एक्सेप्शन मान लो कि भैया ऐसा होता है, मतलब माइक्रोस्कोप में देखा गया और पाया गया, तो भाई जो पाया गया वही साइंटिस्ट लोग बता रहे हैं। वो लोग अपने आप से कुछ नहीं कह रहे कि भैया हम अपने मर्जी से कहेंगे, जो हम कहेंगे वही मानना पड़ेगा, नहीं। उन्होंने देखा, ऐसा ऑब्जर्व करा, तो उन्हें ये पाया, तो वो वही बता रहे हैं। अब स्ट्रक्चर देखिए, स्ट्रक्चर न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, जिसे हम न्यूक्लियर एनवलप भी बोलते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म भी होती है, क्रोमेटिन भी होती है, और न्यूक्लियोलस भी होती है। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो आइए देखते हैं क्या। तो दोस्तों आज का लास्ट टॉपिक रखेंगे हम ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और जिसका था आपको भी इंतजार और मेरे को भी इंतजार, वो घड़ी आ गई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। आइए देखते हैं क्या है इसमें, क्या है गुरुजी, ऐसा क्या छिपा रखा है इसमें जो आज तक हमें ना बताया। मैक्सिमम चीज़ आपको पता है, बस कुछ कुछ चीज़ें आपको नहीं पता है, वो बता देते हैं। आइए, तो आउटर एनम, भैया एनम क्या था, एनम मैंने बताया था, इसको बोलेंगे हम एनम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बोलेंगे एनम, ठीक है ना। इनर एनम, ये देखिए आउटर वाली, ये आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर वाली को इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और आउटर और इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में जो ये फ्लूइड भरा पड़ा है ना, ये जो मटेरियल भरा पड़ा है, इसको बोलते हैं पेरी न्यूक्लियर स्पेस, पेरी पेरी न्यूक्लियर न्यूक्लियर स्पेस। अरे जैसे देखिए, ये मान लीजिए आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इसके बीच में जो फ्लूइड भरा पड़ा है, अरे अरे रुक जा भाई, रुक जा रुक जा रुक जा, इसके बीच में ये देखिए, दिख रहा है, इसके बीच में जो फ्लूइड भरा पड़ा है, ये इसको बोलेंगे हम। और ये बीच में जो ये पोर दिख रहे हैं ना, ये क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भाई गैप होते हैं, तो इसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर पोर। और जो न्यूक्लियस के अंदर जो खाली स्पेस है उसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। जैसे सेल के अंदर जो खाली स्पेस होता है उसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के अंदर जो होता है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। डबल लेयर होती है आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस विद आरईआर। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के संग कंटिन्यूअस क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद ही तो भाई उसमें राइबोसोम्स आते हैं, क्योंकि आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही आरईआर होता है। देन आरईआर पे क्या होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स होते हैं। स्पेस बिटवीन आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियर स्पेस, जो कि 10 से 50 नैनोमीटर होता है। गुरु जी नैनोमीटर का मतलब नहीं बताया, एक बार बता दो। अरे अभी लो यार दोस्तों, तुम्हारे लिए जाना जी रहे, ये लो। 1 नैनोमीटर में होता है 10⁻⁹ मीटर।
1 नैनोमीटर में 10⁻⁻⁹ मीटर है ना, ठीक है, समझ गए। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट होता है न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की वजह से जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर हो जाता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म कहलाता है, और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर है वो साइटोप्लाज्म है। तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, सेपरेट कर रही है न्यूक्लियोप्लाज्म को और साइटोप्लाज्म को। एंड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्यूज्ड, जो ये एंड होते हैं ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के, ये क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं, फ्यूज्ड। और न्यूक्लियर पोर क्या होती है, यहाँ पे फॉर्म्ड होती है, यहाँ पे क्या होती है, न्यूक्लियर पोर फॉर्म्ड होती हैं। तो ये मेंटेन करते हैं बाई डायरेक्शनल मूवमेंट आरएनए एंड प्रोटीन का। तो ये क्या करती है, मेंटेन करती है बाई डायरेक्शनल मूवमेंट आरएनए एंड प्रोटीन का। भैया जो पोर होते हैं ना, इसकी वजह से क्या होता है, बाई डायरेक्शनल, मतलब दोनों तरफ से मूवमेंट होगी आरएनए एंड प्रोटीन का। ये बातें आप क्लास 12th में पढ़ेंगे आरएनए वाले की, तो इसको तो अभी बस ध्यान में रख लीजिए, बस इतना। और बाकी इसके बारे में इन डेप्थ में आप 12th में पढ़ेंगे, जेनेटिक्स चैप्टर में, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं, न्यूक्लियस का पार्ट 2 कल रखेंगे, और कल शायद हमारा लास्ट लेक्चर हो, तो देखते हैं तो क्या होता है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, यहाँ पे QR कोड आ रहा होगा, उसके स्कैन करें और उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे मिलेंगे आपको मेरे हाथों के हैंड रिटन नोट्स बिल्कुल फ्री में, है ना। और जिसने वीडियो को लाइक नहीं करा वो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही अच्छी बातों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें और जुड़ जाए मेरे साथ, ताकि मिल के करेंगे तबाही। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, क्योंकि ऊपर से आ गया है एरोप्लेन और उसकी आवाज़ आ रही है बहुत तेज़ी वाली, शायद ज़्यादा ही नीचे उड़ रहा है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों, थैंक यू सो मच।